हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो लास्ट कम्युनिकेशन था हमारा, तब हम एक ही चर्चा आपके साथ कर रहे थे कि बाज़ारों में थोड़ा सी बाइंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। और बाज़ार में इस हफ्ते का मेरा जो शीर्षक है वो सुन लीजिएगा। मैं इस हफ्ते का टाइटल देख रहा हूँ, मुझे बस एक हफ्ते यानी कि ये जो हफ्ता है और मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक, मैक्स टू मैक्स बस यहीं पर तेजी लग रही है मेरे को बस। और उसके बाद एक भयंकर गिरावट जो है या तो आपको इस हफ्ते से शुरू होती हुई नजर आएगी या इससे अगले हफ्ते, मतलब मैं कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक ये मान के चल रहा हूँ बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। उसके बाद बाजार एक बहुत भयंकर प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होगा। और मुझे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपना जो आउटलुक है वो इस हफ्ते का साइडवेज का है। मैं ही मान रहा हूँ कि बाजार थोड़ा बहुत प्लस या माइनस रह सकता है और लेटर पार्ट ऑफ द वीक में कमजोरी व्याप्त हो सकती है। और अगर कमजोरी इस हफ्ते व्याप्त नहीं हुई तो अगले हफ्ते भयंकर कमजोरी की शुरुआत जो है होती हुई नजर आनी चाहिए। वैल्यूएशंस स्ट्रेच है, जो गेम प्लान है बड़े प्लेयर्स का उसको समझने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आज आपको डेटा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के अंदर डेटा क्या कह रहे हैं। देखिए कि ये बैंक निफ्टी के डेटा हैं आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो एक ऑप्शन राइटिंग होती है लास्ट के 1.5-2 दिनों में, वो तो जनरली बहुत बड़ी स्पेकुलेटिव वाली होती है। लेकिन जो अभी जो फ्राइडे को है और बाजार में एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले हम मान के चलें कि अगर कोई भी जो डेटा होता है तो वो बड़े प्लेयर्स की एक पोजीशनिंग को दिखा रहा होता है। क्योंकि जो लास्ट के 1 या 1.5 दिन में जो होते हैं वो तो वास्तव में जो उस दिन में जो है शेयर और मात वाला गेम होता है कि भाई या तो कॉल राइटर को मारेंगे या पुट राइटर को मारेंगे। तो अभी जो स्थिति है कि कॉल राइटर ने 51,000 के ऊपर 2,06,000 कॉन्टैक्ट के साथ खड़ा हुआ है और कॉल राइटर्स हर स्ट्राइक प्राइस पर एग्रेसिव हैं जितनी भी ऊपर की प्राइस है। और 51,500 पर भी 53,000 कॉन्टैक्ट राइट हुए, यहाँ पर भी एक अच्छी राइटिंग है। जबकि पुट राइटर्स दूर पे जाके खड़े हुए हैं। जो पहली पुट राइटिंग है वो 50,400 के आसपास जाके आपको नजर आएगी, जो 19,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड हुए हैं। यानी कि 500 पर होनी चाहिए तो वहाँ भी नहीं है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट 19,500 पर 1,16,000। ये क्या बता रहे हैं कि तेजी करने वाले या बाजार को रोकने वाले दूर खड़े हुए हैं कि भाई बाजार गिरेगा तो हम उठा लेंगे, और बाजार को ऊपर चढ़ने से रोकने वाले 51,000 पे जबरदस्त तरीके से खड़े हुए हैं। और सबसे खास बात ये ब्रॉडर व्यू जो निकल कर आ रहा है कि कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइटिंग कर रहे हैं। और अगर कॉल राइटर फंस भी गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के शक्तिशाली कॉल राइटर खड़े हुए हैं अभी, वो अपनी पोजीशंस ऊपरी लेवल पर ऑफलोड करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि जो कॉल राइटर है उनके पास माल भी पड़ा हुआ है। तो वो माल को जैसे 51,000 51,500 के आसपास आएगा बाजार, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेल ऑफ आएगी। और आप लोग जानते भी हैं, हमारा एक व्यू भी है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक के अंदर 51,300-400 तक बाजार आने चाहिए। अगर 51,300-400 तक बाजार आते हैं और यहाँ से रुक के 51,500 को पार नहीं कर पाते हैं तो यहीं से आपको एक रिवर्स देखने के लिए मिलना चाहिए। और अभी तो जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है बिल्कुल भी बाजार में, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस तरीके से आज डेटा है, एफआईज की भी बाइंग थी फ्राइडे में और डीआईज की भी एक अच्छी बाइंग थी, तो हो सकता है कि एफआईज भी चाह रहे हैं कि भाई यार अभी नहीं बेचे बाजार को, बाजार में भी खरीदारी कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं, फिर जो मंदी बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, प्रॉफिट बहुत अच्छे आएंगे। तो इसलिए मुझे एक टेक्निकल बाउंस लग ही रहा था, मैंने आपको पिछले हफ्ते का। तो बाजार में इस हफ्ते कोई खास करेक्शन हुई नहीं। ब्रॉडर मार्केट में तेजी तो देखिएगा हमें कहीं कहीं तक नहीं लग रही। हाँ, तेजी जो भी होगी वो वास्तव में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो रही है। और हो सकता है कि बाजार ऊपर चला भी जाए, मान लेते 51,500, अगर वो जाके 200 400 500 मीटर चल भी गया, टिक भी गया, तो भी जो है एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में आना ही आना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर क्या है, तो निफ्टी के अंदर पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी की जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग है।
पुट राइटर 24,800 पे एग्रेसिव है और नीचे की जितनी स्ट्राइक प्राइस है पुट राइटर ऊपर की भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी खूब तगड़े वाला जो है नेक टू नेक हो रहा है, यानी कि सीधी जो रस्साकसी है इसमें दोनों पार्टीज का पलड़ा बराबर है। तो जो मैंने आपको मार्केट के बारे में व्यू बताया वो यही था कि भाई बाजार स्लाइटली पॉजिटिव साइडवेज की जो है संभावना है। निफ्टी बैंक के डेटा थोड़े से वीक है, कमजोर है, तो वहां पर जो है सेलिंग पहले शुरू होगी। अब अगर हम दूसरे डेटा पॉइंट की तरफ देखें तो एफआईज ने 1944 करोड़ की बाइंग करी 23 तारीख को और तकरीबन 2900 करोड़ की बाइंग करी डीआईज ने, यानी कि दोनों साइड से बाइंग। और डीआईज की देखिएगा मजबूरी ये है कि अब डीआईज को खरीदारी ही करनी पड़ेगी क्योंकि बाजार के अंदर उनके पास जो लिक्विडिटी है वो अब डिप्लॉय करने लग रहे हैं। और एक सबसे खास बात जो आपको बताना चाहूँगा, पेंशन फंड्स का बहुत जबरदस्त पैसा इंडिया के शेयर बाजार में आता है और गवर्नमेंट ने आज, अगर मैं बात करूं आज मतलब जो मैं अभी आप वीडियो कर रहा हूं, तो आज से पहले यानी कि कल के दिन कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की है, वो वास्तव में ओल्ड पेंशन स्कीम से कुछ मिलती जुलती, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी है लेकिन काफ़ी मिलती है, यानी कि जो अभी करंट में जो पेंशन स्कीम चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उससे कहीं ज़्यादा सुविधा इस यूनिफाइड जो इंश्योरेंस वो पेंशन प्लान है उसके अंदर है। तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी जो फंड है, जो पेंशन फंड का पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा है वो भी आगे चलते हुए थोड़ा सा कम हो सकता है। और क्योंकि वहाँ पे जो पैसा है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वहाँ पे डेट की तरफ जो है आकर्षण ज़्यादा रहेगा और क्योंकि वहाँ पे 50% जो लास्ट ईयर की जो एवरेज सैलरी होगी उसका 50% की गारंटी जो है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है। तो अल्टीमेटली उस स्कीम के अंदर जो लोग भी पेंशनधारी आएंगे वो थोड़ा सा बेनिफिशियली रहेंगे। जो आज की करंट सिचुएशन और आज की करंट पेंशन स्कीम में बहुत पैसा आ रहा था इक्विटी में, जो कि इक्विटी को सस्टेन कराने में भी हेल्प कर रहा था। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ से पैसा आ रहा है, अनाप शनाप वैल्यूशंस पर पैसा आ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में नहीं है और बस इसके इर्द गिर्द जो माहौल बन रहा है और गवर्नमेंट जिस तरीके से हर मुद्दे के ऊपर बैकफुट पे आ रही है ये गवर्नमेंट की कमजोरी को दर्शा रहा है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो जवाब जो है सरकार ने दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, तो ये भी आपको एक अंदेशा है। बाजार इस बात को भी सीरियसली लेगा कि भाई गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो बैक साइड में और शायद इस हफ्ते इसका भी असर आपको देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी देखिएगा मात्र 11 पॉइंट चला और एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो गैप बना था और मेरा मानना है कि एक डबल टॉप पैटर्न बने 25,000 तक जाने की संभावना निफ्टी 50 में बन सकती है ओपनिंग सेशन में एक दो ट्रेड के अंदर। और जब ये 25,000 बन जाएंगे पुराने हाइज बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पुराने हाइज को बाजार तोड़कर एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग के लिए नहीं जाएगा, बल्कि हाई बनने के बाद बाजार एक डेली चार्ट के ऊपर एम पैटर्न की तैयारी कर सकता है। और सितंबर के अंत तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 23,500 600 तक भी बाजार आने की संभावना बन सकती है। आज की जो दिग्गज शेयर्स थे उसमें था आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा। कमजोरी थी इन्फोसिस में, टीसीएस में, एचडीएफसी बैंक, टाइटन और अदानी एंटरप्राइजेस में। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, अब डिक्लाइन वाले ज़्यादा थे आज। और बजाज ऑटो देखिएगा टॉप गेनर, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल ये सब तेजी में थे। कमजोरी ओएनजीसी, विप्रो, डीवीज लैब, एलटीआई माइंट्री। और देखिएगा डीवीज के अंदर मैं आपको पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, डीवीज का जो है सितंबर के महीने के दौरान ऐसी चांसेस हैं कि एलटीआई माइंट्री या डीवीज लैब जो दोनों शेयर्स हैं इन पर गाज गिर सकती है। निफ्टी से इनको एग्जिट रूट मिल सकता है और दूसरे शेयर्स आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो इंडेक्स फंड में एलोकेशंस हैं वो भी आगे चल के इन दोनों शेयर्स में कम हो सकती है। निफ्टी 50 के बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो ये भी फ्लैट ही रहा और 51,000 के नीचे क्लोज दिया, मामूली सी गिरावट रही और दिन में ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए। 2 बार अटैम्प्ट हुआ, एक बार सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग के बाद फिर 10 बजे के आसपास एक बार दोबारा से 51,100 के आसपास जाने की कोशिश की बाजार ने, लेकिन ऊपरी लेवल पर क्या जबरदस्त सेलिंग थी वो देखते ही बनती थी। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है, हमें नहीं लगता कि ये जो पुराने हाइज हैं उनकी तरफ बहुत जल्द बढ़ेगा, बट हाँ हमें यहाँ लग रहा है कि 51,300 तोड़ देता है तो एक चांस बनता है कि 52,000 तक बाजार चला जाए
और क्योंकि अगर 51,300 400 टूट के बजाय एक बार स्पाइक देता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिसकी वजह से 51,300 मेरा पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा एग्जैक्टली 52,000। हालांकि वो 51,800 से 52,000 के बीच में, पर हम 52,000 तक मान के चलते हैं। और यहाँ पर बाजार में अगर फिर यहाँ से जब सेलिंग शुरू होगी तो मुझे लग रहा है कि बाजार का जो नया बेस होगा, मतलब इसके अंदर, तो एक सिमिलर टू एम पैटर्न यहाँ पर भी बनेगा सितंबर के महीने के अंदर, ऐसी संभावना हमें लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ चर्चा की वो आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।